हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस के बारे में बात की थी, अबाउट द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, और मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था उस लेक्चर के अंदर कि हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। करेक्ट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कि भाई कैपेसिटर क्या होता है, उसको डिजाइन करने की जरूरत क्या पड़ी हमें। चार्ज स्टोर तो हम कंडक्टर के अंदर भी करा सकते हैं, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारी कैपेसिटेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हाउ माय कंडक्टर इज प्लेस्ड और वट एवर द पोजिशन ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड व्हाट इज द सराउंडिंग मीडियम ऑफ दैट कंडक्टर। राइट, इन 3-4 पैरामीटर्स पर डिपेंडेंसी थी। उनमें से एक पैरामीटर ये भी था कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज स्टोर हो रहा है, मान लो हमने कुछ चार्ज स्टोर कराया, सपोज Q चार्ज है इसके अंदर, तो अगर आप इसके नियर एक अनदर कंडक्टर प्लेस कर देते हो, इसके नियर एक अनदर कंडक्टर आप प्लेस कर देते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि बेटा इसकी जो कैपेसिटेंस होगी ना वो बदल जाएगी। अब भाई बदल जाएगी तो कैसे बदल जाएगी, क्या लॉजिक है उसके पीछे बदलने का, उसको भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए जरा उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई बदल जाएगी तो क्यों बदल जाएगी, किस वजह से बदल जाएगी, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर कि ये जो हमारी कैपेसिटेंस, ये जो हमारा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस बदलेगी क्यों। अच्छा, बदलेगी क्यों, तो उसके लिए आप ये समझो कि ये हमारे पास, देखो भाई हमने कहा कि ये क्या है, एक कंडक्टर है जो कि अनचार्ज, अभी लेट करके चल रहे हैं हम, ये अनचार्ज है। ठीक, अच्छा अगर ये अनचार्ज है तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, Q अपॉन उसका पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और उसका जो चार्ज है, अगर आप चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रेशियो ले लोगे तो उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगा उसकी कैपेसिटी। अच्छा, अगर मुझे ये इंक्रीज करना है, किसको इंक्रीज करना है, C को इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं किसी भी तरीके से अगर इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करा दूं, किसी भी तरीके से बाय रिमेनिंग द चार्ज कांस्टेंट, अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट करके रखूं और पोटेंशियल को डिक्रीज करा दूं तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अगर मैं किसी भी तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज कराने की कोशिश कर लेता हूं बेटा, तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसको डिक्रीज कैसे कराएंगे, तो आइए जरा देखते हैं। देखो, जब मैंने कंडक्टर यहां इसके नियर रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज which will induce this side of the conductor, fine, and positive charge will induce opposite side of the conductor, this side, पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड हेंस व्हाट विल हैपन, इसके पास जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल एक तो इसका अपना है ही कुछ, सपोज इसका अपना V पोटेंशियल है, इसके पास जो अपना इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल था वो V है सपोज। अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा और एक इस पॉजिटिव की वजह से डेवलप होगा।
अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो रिलेटिवली ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा इसके करीब है। इट मीन्स मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ कैसा पोटेंशियल डेवलप कराएगा, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कराएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप कराएगा। लेकिन ये नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, पॉजिटिव से। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रिलेटिवली इसके क्लोज है। मीन्स इससे इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। इट मीन्स इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप कराएगा कौन, नेगेटिव चार्ज। अगर ये ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप कराएगा बेटा तो यहाँ पर जो नेट आएगा, भाई पॉजिटिव भी एक डेवलप हुआ है एक नेगेटिव भी, तो नेट क्या आएगा, नेट हमारा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है। और जब इसको आप इसके साथ ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका टोटल पोटेंशियल। तो आप ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव था, ये पोटेंशियल मेरा नेगेटिव है, दोनों के ऐड करूंगा तो क्या जो नया पोटेंशियल आएगा वो इतना ही होगा या इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। तो आप जानते हो जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इस पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। हेंस वी कैन से कि भाई जब ये पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो गया, जब ये पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अल्टीमेट टारगेट क्या था, इस कैपेसिटर इस कंडक्टर ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कराया, इस कंडक्टर ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कराया और उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। अब अगर मैं इसको एक काम कर लूं कि इसको मैं ग्राउंडेड कर दूं, मैं इसको ग्राउंडेड कर दूं बेटा, तो ये ग्राउंड करने से अर्थिंग देने से ये पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज इधर से इलेक्ट्रॉन आके इसको खत्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज को। तो अब इसके पास केवल नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। तो जो पोटेंशियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा था वो भी डेवलप नहीं होगा। तो अब तो मोर नेगेटिव पोटेंशियल वहां होगा, उससे क्या होगा, और डिक्रीज कर देगा इसके पोटेंशियल को वो। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हमें पता चल रहा है कि व्हाई कैपेसिटर इज नीडेड। तो नीड क्या थी, क्योंकि आपने समझा था कंडक्टर में बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, अगर स्टोर कराना है तो बहुत बड़ा साइज चाहिए जो कि फिजिबल नहीं है। और जब ये फिजिबल नहीं है तो क्या करें, हमें कोई दूसरा ऑप्शन लाना पड़ेगा ना, चार्ज को स्टोर तो करा नहीं है। तो अगर हमें कहीं बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कराने का, अच्छा खासा अमाउंट स्टोर कराने की जरूरत है, तो कंडक्टर तो पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ये हम ऑलरेडी जान चुके थे कि भाई अगर नियर में, इसके नियर अबाउट, इसके नेबरिंग में क्या करोगे, एक दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया बहुत नाइसली, एंड देन वी यूज दैट कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन दैट डिवाइस which is known as capacitor. So now if I tell about the capacitor, so what is the capacitor? Capacitor is basically an arrangement of two conductors of any shape and size. Clear? Two conductors of any shape and size fixed at any separation, and there is a medium filled between these two conductors. Maybe it could be filled with a dielectric और मे बी विद एयर। सो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं कैपेसिटर। इसको ग्राउंड भी कर देते हैं, इससे और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो कैपेसिटर इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप एंड साइज। किसी भी शेप एंड साइज के दो कंडक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगी कहानी। अगर आपको यहां तक कहानी क्लियर हो गई तो अब हम आगे लेके जाएंगे, और आगे लेकर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैपेसिटर है हमारे, उनकी कुछ कैटेगरी दी गई आपकी। तो अब हम बात करने वाले हैं। तो कैपेसिटर समझ आ गया। कैपेसिटर क्या है, एक दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है जो कि चार्ज को स्टोर या एनर्जी को स्टोर कराने में यूज किया जाता है।
अब हम अगर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें बेटा, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास 3 टाइप के कैपेसिटर्स है। नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर टू स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। नंबर 3 सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, बट यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेबस इनसे भी आते हैं क्वेश्चंस, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये है इम्पॉर्टेंट, बट बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे फिलहाल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं जरा स्टार्ट पैरेलल प्लेट से। ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि पैरेलल प्लेट। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर होते किस तरह के हैं। तो पैरेलल प्लेट में तो क्या होगा, आपकी 2 प्लेट्स होंगी, मेटल प्लेट्स, कोई 2 कंडक्टर प्लेट्स होंगी जिनके ऊपर कुछ चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर। स्फेरिकल में क्या होगा, एक स्फेरिकल कंडक्टर होगा, एक और इसके साथ कोसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर होगा। ठीक है, इस तरह का हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर मिलेगा। और सिलिंड्रिकल में एक इस तरह का कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर, देन एक बड़ा सिलिंड्रिकल कंडक्टर जिसको हम एक के ऊपर में भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। राइट, इस तरह की आपको शेप मिलेगी। तो इसकी रेडियस हो जाएगी, मान लो इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, व्हाटएवर, तो वो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ आपका सब में तीनों में अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे कैपेसिटी के, बट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज हमारा फर्स्ट टारगेट है बोर्ड एग्जाम को फोकस करना। पहला टारगेट हमारा क्या है, बोर्ड एग्जाम को फोकस करना। सो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, तो आप जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा हमारा, 2 मेटल या 2 कंडक्टर प्लेट्स होंगी। ठीक, वन इज हेयर, अनदर वन इज हेयर। मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज है, सिमिलर चार्ज इधर नेगेटिव है। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, ये ध्यान रखना। यहाँ आपको मे बी डिफरेंट दिख सकता है, बट एरिया रिमेन्स सेम, आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल एरिया। बीच का सेपरेशन हमने मान लिया D है। ठीक है, और इस मीडियम में ये एयर फिल्ड है। क्या है इसमें, एयर है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, C = Q/V से निकालते हैं। और Q/V से निकालने के लिए चार्ज तो हमें पता है कि भाई इस प्लेट के पास चार्ज कितना है, कैपिटल Q। इसका ये मतलब नहीं कि टोटल चार्ज 0 कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज होगा, -Q। टोटल चार्ज 0 नहीं, सिर्फ साइन आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल कैपेसिटर पर चार्ज Q है। एक प्लेट निगेटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स इट। टोटल चार्ज इज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज Q। तो अगर मैं कैसे भी करके ये V निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा। और V निकालने के लिए मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो आपने क्या पढ़ा था वहां पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होता है।
मीन्स इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको आप निकाल लो और उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा इन प्लेट्स के बीच में। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, देखो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू V की जरूरत नहीं है यहां पर, सीधा सीधा आप जानते हो भाई इसकी वजह से एक फील्ड होगा, चैप्टर 1 में मैंने कराया था, और एक फील्ड इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की वैल्यू सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इट मीन्स जो फील्ड आता था आपको याद होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था, और इस सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू एरिया लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेंस आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। अब पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, और E मेरा कितना है, QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो अब कैपेसिटी निकालना बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्या, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और Q अपॉन V करोगे तो V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये होगी QA इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी ना, QA इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जब यहाँ Q इज इक्वल्स टू CB, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V पुट करोगे तो V की वैल्यू हमने क्या निकाली, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू, इट इज नॉट QA, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, नॉट QA। तो Q अपॉन A करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन A यहाँ होगा, ठीक है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा A दिस साइड, यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा टॉप पे चला जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारी कैपेसिटी आई है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। क्या करना है एक बार दोबारा से समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में। तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन A, क्योंकि ये पड़ा हुआ है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन L, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन V। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको मिल गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू ED, E हो गया हमारा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और जब ये मिल गया तो आप ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D यहाँ पुट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर, करेक्ट। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा आ गया क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है जनरली। अगर हम बात करें तो नंबर 1 ये डिपेंड कर रहा है C इज इक्वल्स टू A, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन D।
मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स जितना ज़्यादा होगा हमारी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये दोनों हमारे किस पर डिपेंड है, एरिया एज वेल एज डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो इसमें कंप्लीटली ये एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक होता, पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल होता है इसमें, इस मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता K, तब क्या करते हम, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। कहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाता, तो हर जगह K चलता रहता, और ये फिर K ऊपर चला जाता, तो अल्टीमेटली फॉर अ कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक फिल है कंप्लीटली, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। ये एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए है कैपेसिटी, एयर के लिए एयर फील्ड कैपेसिटर, और ये कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है उसके लिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी कंप्लीटली फिल किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये हमारी डाइलेक्ट्रिक फिल करा गया है, तब हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी की हम लोगों ने बात कर ली है। अब यहाँ पर हमें करना है बेसिकली कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी हमारे कैपेसिटर में, कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर, उसका फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। उसका फॉर्मूला भी हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कैपेसिटी तो हम निकाल चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है वो भी बात कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इन जनरल हम लोग बात करेंगे, पहले किसी भी कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, देन फिर उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो कुछ एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर भी हो सकता है या फिर किसी अदर टाइप का कैपेसिटर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम इसके पास, जब इसको हम चार्ज कर रहे थे किसी एक बैटरी से, तो हमने ये मान लिया कि एट एनी टाइम देयर इज अ चार्ज Q डैश ऑफ दीज प्लेट्स। ठीक है, एंड एट दिस टाइम अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं प्लेट्स का, तो हमने कहा कि भाई इसकी कैपेसिटी क्या है, C है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स when it is charged by Q प्राइम। Q प्राइम चार्ज से जब इसको चार्ज कर दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, Q डैश अपॉन C। अगर मैं इसको B मान लेते हैं, चलो, तो Q डैश अपॉन C इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन दैट प्लेट इज चार्ज, दैट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय Q डैश चार्ज। अब ये चार्ज क्या होगा भाई, धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले डिस्चार्ज था कैपेसिटर, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एट एनी टाइम हमने माना कि Q डैश चार्ज है उसके पास, उस टाइम उसका पोटेंशियल ये है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम एक साथ तो निकाल नहीं सकते कि कितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड। एनर्जी का मतलब क्या है, हम बेसिकली ये निकालेंगे कि इसको चार्ज करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो जब हम चार्ज निकालेंगे, उसकी एनर्जी निकालेंगे, तो हम इसका मतलब हम वर्क डन निकालेंगे। और वर्क डन, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग का केस है, तो जब ये चार्ज होता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, लाइक दिस। टाइम के साथ जब आप चार्जिंग का ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से बनता है, चार्ज वर्सेस।
तो अब इसको क्या करो भाई, एक साथ तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो पहले स्मॉल चार्ज ट्रांसफर कराने में वर्क निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि इधर से कुछ चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ, दैट इज डी क्यू चार्ज, डी क्यू प्राइम मान लेते हैं, डी क्यू प्राइम चार्ज इज ट्रांसफर्ड। तो इस डी क्यू प्राइम चार्ज में हम देखेंगे कि कितना वर्क करना पड़ रहा है। सो नाउ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग डी क्यू डैश चार्ज। तो जब ये डी क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा, तो कितना हमारे पास वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। डी डब्ल्यू हमारा क्या होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस तो बी था हमारा इनटू चार्ज क्यू प्राइम, पढ़ा रखा है, डेफिनेशन पढ़ा रखी है पोटेंशियल डिफरेंस की, V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, याद करो। तो W इज टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एट दैट टाइम व्हेन दिस चार्ज ट्रांसफर्ड, एंड ये कितना हो गया हमारा, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, डी क्यू डैश ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो यहां से डी डब्ल्यू मुझे क्या मिलेगा, V की वैल्यू होती है क्यू डैश अपॉन सी, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं ऑलरेडी, क्यू डैश अपॉन सी। तो ये हमें मिल जाएगा क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। ये आ गया स्मॉल चार्ज डी क्यू डैश ट्रांसफर करने में वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इन क्यू चार्ज ट्रांसफरिंग, मान लो इसमें क्यू चार्ज टोटल स्टोर हो रहा है, इन क्यू चार्ज ट्रांसफरिंग, तो इसमें कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से, इंटीग्रेट ही तो करना है। तो क्या करोगे आप इसको W जब निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश, और ये क्यू डैश 0 से Q तक चार्ज किया गया, 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्यू डैश डी क्यू डैश का इंटीग्रेशन कर दोगे तो बेटा ये मिल जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q तक, लिमिट लगाओगे 0 तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पहले रखोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू सी एंड क्यू स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दिस इज द एनर्जी और चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। कितनी एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है इस कैपेसिटर के अंदर, कितनी एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है इस कैपेसिटर के अंदर, वो आपने निकाल लिया कि अगर Q चार्ज हमारा इस कैपेसिटर के अंदर है और उसकी कैपेसिटी कितनी है हमारी C है, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एनर्जी होगी। ये तो आ गया जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अप्लाई करो इसको, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसकी C की वैल्यू पुट कर देना, दैट्स इट। यहां पर आप क्या कर दोगे, C की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, C हमारा क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D वाला, तो उसके अकॉर्डिंग यहां से, अब पैरेलल प्लेट के लिए हो तब भी C ये पुट कर देना है, अगर आपसे पूछे स्फेरिकल के लिए तो उसकी कैपेसिटी लगा देना है, अगर सिलेंड्रिकल के लिए तो उसकी कैपेसिटी लगा देना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो जरा, आप जानते हो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CB, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CB, तो यहां पुट कर दोगे तो U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन C, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल्स टू हाफ CB स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी बन गया कैपेसिटी का। अच्छा, अगर एक फॉर्मूला ये बन गया मेरे पास, तो एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं यहाँ से, C को रिमूव करके C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, और C इक्वल्स टू Q अपॉन V है तो यहाँ रख दोगे, या फिर यहीं रख दो यहाँ पर, तो U इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, V से भी कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी 1 अपॉन 2 Q इंटू V, हाफ QV। ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। देयर आर 3 फॉर्मूला, Q स्क्वायर अपॉन 2C दिस, हाफ CB स्क्वायर दिस,
एंड क्यू बी दिस। तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, तीनों सिमिलर हैं, बट आप यूज इनको किस तरह से करोगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लो हमारे पास ये 3 फॉर्मूलेज आ गए हैं क्या, एनर्जी कैलकुलेट करने के, राइट। चलिए, तो ये समझ आ गया। अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी की और बात कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी भी पूछा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो पहले समझेंगे कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी टर्म को समझेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, तो देखिए एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जानते हो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। अब कोई सी एनर्जी आप ले सकते हो, तो यहां मैं कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगा, वो हम पैरेलल प्लेट के लिए बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब ये चीज हम, अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट देख लो, ये पूछ लेता है यूनिट, तो जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, बिकॉज एनर्जी जूल और वॉल्यूम मीटर क्यूब। डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो जूल का डायमेंशन ml2 T-2 हो गया, मीटर क्यूब को हो गया L3, तो L से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ml-3 T-2, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। नाउ एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है, सी यू इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगी, अपॉन उसका वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम। तो अब C की वैल्यू आपको पैरेलल प्लेट के लिए पुट करनी पड़ेगी, तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका A इंटू डी, एरिया इंटू बीच का सेपरेशन, ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको यहां से रफ करूं तो देखो जरा क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा U इक्वल्स टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को भी मैं लिख देता हूँ E इंटू डी, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। वी इक्वल्स टू ई डी आपने पढ़ा हुआ है, दो सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, एक तो सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और एक वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर रखे हैं। अपॉन नीचे वॉल्यूम चल ही रहा है ए इंटू डी, तो ए गया और डी से ये डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। ये मेरा एनर्जी डेंसिटी है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है इस लेक्चर में, ठीक है। बाकी का डिस्कशन अब जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इसको अच्छे से करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, देन मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस।